हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ और टर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एग्जाम में बहुत पूछ जाता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो आने की पूरी ही संभावना है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है? इट क्वान्टिफाई द एक्सटेंट which the energy fluctuate between the maximum and minimum values within a cycle। जब एक साइकिल होती है तो उसमें एनर्जी का टोटल कितना फ्लक्चुएशन है, मैक्सिमम कितनी एनर्जी है, मिनिमम कितनी एनर्जी है, इन सबको क्वांटिफाई मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का यूज़ होता है। सबसे पहले फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर माइनस मिनिमम एनर्जी स्टोर, है ना। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम एनर्जी स्टोर फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कहलाती है। फ्लक्चुएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं वर्क डन पर साइकिल से, या उसी को हम कहते हैं मीन एनर्जी से। ठीक है, तो इट इज़ द मेजर ऑफ वेरिएशन इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील ओवर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ इंजन। एक इंजन की पूरी साइकिल में जो फ्लाई व्हील की काइनेटिक एनर्जी है उसमें कितना वेरिएशन हो रहा है, कितना बदलाव हो रहा है, इसको जो मेजरमेंट करता है वो हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, जो कि क्वांटिफाई करता है कि न्यूमेरिक वैल्यू प्रदान करता है। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी सी इक्वल टू ई मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ई मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस ई मिनिमम है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब कितनी तेज़ गति से घूम सकता है, तब टोटल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई मीन, मतलब मीन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं वो। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का सीधे सीधे आता है फॉर्मूला भी, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम अपॉन ई मीन। इसी को देखो, ये ऊपर ई मैक्सिमम अपॉन ई मिनिमम, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम बदलाव कब हो सकता है, जब कोई चीज़ मैक्सिमम हो और सामने वाली मिनिमम हो। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम क्या कहते हैं, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। और जो ई मीन है यही हमारा क्या कहलाता है, वर्क डन पर साइकिल। तो दो होते हैं इसके फॉर्मूले, एक तो ये हो सकता है कि ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम अपॉन ई मिनिमम, या दूसरा होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी, मतलब ये हो गया अपन ई मीन होता है वर्क डन पर साइकिल। ये कहलाता है फ्लक्चुएशन कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। देखिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिटरमाइन द रिक्वायर्ड मास एंड साइज ऑफ द फ्लाई व्हील। ये क्या करता है, जो हमारा फ्लाई व्हील हमें यूज़ करना है इंजन में, उसका मास और साइज़ को डिटरमाइन करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ताकि जो हमारे इंजन का वर्किंग है वो क्या स्मूथ हो सके, और साथ में उसमें जो स्पीड में फ्लक्चुएशन भी क्या हो, कम से कम हो। तो इसका ये महत्व है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड। ये क्या हमारा क्या कहलाता है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड टू द मीन स्पीड। देखो, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड क्या कहलाता है, मैक्सिमम स्पीड हम माने n1 है तो n1 माइनस मिनिमम होती है n2 अपॉन एवरेज क्या होगी, n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2। तो ये अगर ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आता है, 2 इंटू n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंडिकेट करता है कि जो इंजन या मशीन है उसमें स्पीड वेरिएशन कितना है। ये हमें क्या बताता है कि डिग्री ऑफ स्पीड वेरिएशन इन द इंजन और मशीन। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, जिसको हम सी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि इसकी वैल्यू कम आई, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इंजन है वो क्या स्मूथ ऑपरेशन में काम कर रहा है, मतलब उसमें फ्लक्चुएशन कम से कम है और उसमें छोटे फ्लाई व्हील की आवश्यकता है। यदी हायर CFS है मीन्स कि उसमें
जो फ्लक्चुएशन है वो क्या है, ज़्यादा है स्पीड में, तो इसके लिए हमें क्या हैवियर फ्लाई व्हील की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारी स्पीड क्या हो, कांस्टेंट या स्टडी रहे, एक समान रहे। फिर हमारा क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी दोनों। इसके बाद एक आता है कि कंपैरिजन बिटवीन फ्लाई व्हील एंड गवर्नर, ये भी आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि फ्लाई व्हील क्या होता है। फ्लाई व्हील स्टोर करता है एनर्जी को और वापस कर देता है एनर्जी जब ज़रूरत होती है किसी साइकिल में। फ्लाई व्हील स्टोर्स द एनर्जी एंड गिव्स अप द एनर्जी व्हेन एवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द साइकिल। गवर्नर क्या करता है, ये रेगुलेट करता है स्पीड को। कैसे रेगुलेट करके, जो हम चार्ज जो हमारा होता है, मतलब जो मिक्सचर होता है, जैसे इंजन में जो भी हमारा फ्यूल है उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करके ये क्या करता है, स्पीड को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये साथ में लोड पे भी डिपेंड होता है। जैसे ही लोड वेरिएशन होता है तो उस हिसाब से गवर्नर की स्पीड कम या ज़्यादा होती है और उतना ही चार्ज उसके अंदर जाता है। दूसरा देखो, दूसरा टॉपिक, इट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द क्वांटिटी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। फ्लाई व्हील का केवल काम होता है कि जो एनर्जी स्टोर करना, ये चार्ज पे, वर्किंग फ्लूइड पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। जबकि गवर्नर क्या करता है, गवर्नर टेक केयर द क्वांटिटी ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ये वर्किंग फ्लूइड की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है कि कौन अंदर जाएगा, कितनी मात्रा में जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड है, इट रेगुलेट द स्पीड ड्यूरिंग वन साइकिल ओनली। ठीक है, इट रेगुलेट द स्पीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये गवर्नर है जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब एक निश्चित समय के लिए क्या करता है, रेगुलेट करता है। जैसे कोई आईसी इंजन चल रहा है तो उसमें जो पेट्रोल मिक्सचर की क्वांटिटी है उसको रेगुलेट कौन करता है, हमारा गवर्नर रेगुलेट करता है। ये केवल स्पीड को रेगुलेट करेगा। उसके बाद ये फ्लाई व्हील को, इट इज़ नॉट एसेंशियल एलिमेंट फॉर एवरी प्राइम मूवर और इट इज़ एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्राइम मूवर। इट इज़ यूज्ड इन टॉयज, आईसी इंजन, हैंड वॉच। इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंजन। ठीक है, इसके अलावा और भी टॉपिक और भी कंपैरिजन है फ्लाई व्हील और गवर्नर के, वो सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, और ये लिखने के लिए आ सकता है। साथ में कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड और कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी और एक दो वीडियो अपलोड होंगे, देखते रहिए और वीडियो को बार बार देखिए और बढ़िया से एग्ज़ाम में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, ऑल द बेस्ट।